एक बार की बात है। प्राचीन काल में मिथिला नगरी में राजा जनक राज्य करते थे। उनके पिता थे महान राजा हृष्वरोमा, जिन्होंने उन्हें धर्म और न्याय की शिक्षा दी थी। राजा जनक के गुरु थे शतानंद, एक महान ऋषि, जिन्होंने उन्हें वेदों और आत्मज्ञान का गहरा ज्ञान प्रदान किया। राजा जनक का दरबार ज्ञान चर्चा और शास्त्रार्थ के लिए प्रसिद्ध था। एक बार उनके दरबार में महान विदुषी गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से गहन प्रश्न किए। याज्ञवल्क्य ने ऐसे प्रभावशाली उत्तर दिए कि पूरा दरबार चकित रह गया। इसके बाद जनक का दरबार और भी प्रसिद्ध हो गया। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, लेकिन एक दिन जब वे यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तब हल की रेखा से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस रेखा को संस्कृत में सीता कहते हैं, जो हल की नाली को दर्शाती है। इसलिए उस कन्या का नाम सीता रखा गया। सीता को भूमिपुत्री कहा गया, क्योंकि वे स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न हुई थीं। राजा जनक की पत्नी महारानी सुनैना ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और बड़े प्रेम से पाला। सीता के अन्य नाम भी थे, वैदेही क्योंकि वे विदेह देश की थीं, और जानकी क्योंकि वे राजा जनक की पुत्री थीं। जैसे जैसे सीता बड़ी हुईं, उनकी सुंदरता, विनम्रता और सद्गुणों की चर्चा चारों ओर फैल गई। तब राजा जनक ने उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी, जो भगवान शिव के प्राचीन धनुष को तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। दूर दूर से राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। तभी अयोध्या से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ पहुंचे। राम ने सहजता से धनुष उठाया और क्षण भर में उसे तोड़ दिया। पूरा दरबार आनंद से गूंज उठा। लेकिन उसी समय क्रोधित परशुराम प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने मेरे गुरु शिव का धनुष तोड़ा है, अब मेरे साथ युद्ध करो। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अपनी विनम्रता दिखाई और अपना दिव्य रूप प्रकट किया। तब परशुराम ने उन्हें पहचान लिया, शांत हुए और राम को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह निश्चित हुआ। राजा जनक की एक और पुत्री थी उर्मिला, जो सीता की छोटी बहन थीं। स्वयंवर में राम के भाइयों का भी विवाह हुआ। लक्ष्मण ने उर्मिला से विवाह किया, जो अत्यंत समर्पित और धैर्यवान पत्नी बनी। भरत ने मांडवी से विवाह किया और शत्रुघ्न ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। मांडवी और श्रुतकीर्ति राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्रियां थीं। कुशध्वज संकेत देश के राजा थे और जनक से उनका घनिष्ठ संबंध था। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह एक साथ संपन्न हुआ और अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। ये विवाह केवल दो परिवारों का मिलन नहीं थे, बल्कि धर्म, प्रेम और कर्तव्य की महान मिसाल बने। सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, इन चारों ने अपने पतियों के साथ जीवन की हर परीक्षा का सामना किया। रामायण की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और परिवार की एकता ही जीवन का वास्तविक आधार है। राजा जनक का राज्य ज्ञान, न्याय और करुणा से परिपूर्ण था और उनकी पुत्रियां आदर्श देवी तुल्य थीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।